नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पास एक और क्वेरी जो आई है वो ये आई है कि हम लोग कोई उपाय करते हैं तो हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता। यहाँ पे मैं बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आज फिर से ये स्पेसिफिक टॉपिक को मैं लेती हूँ कि हम लोग जो उपाय करते हैं, उपाय क्या हैं? उपाय ये हैं कि आपको क्लीनिंग करनी है अपने कर्मा की। आपने अगर किसी का कुछ किया हुआ है तो ये हेल्प करते हैं हमें, वो स्टेप बाय स्टेप हमें क्लीनिंग करने की। जो हमसे कोई गलती हुई हुई है, क्योंकि गलती मेरे हिसाब से हमेशा हम लोग किसी ना किसी को दुख देते हैं, किसी भी फॉर्म में देते हैं हम लोग। तो बहुत सारे हम लोग अगर समझना चाहें तो बहुत सारी कहानियां हैं इंटरनेट पे, उसको समझ के हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये कैसे प्रॉब्लम होती है, किसी का कैसे तो ये सारी चीजें हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हम लोग कर्म करते हैं, ये उपाय करते हैं, पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो वो करने होते हैं, हमें पर्टिकुलरली इस हिसाब से करने होते हैं कि मेरी ये गलती हुई है मेरे से कहीं पे, और उसका ये मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ अपने कर्मा की। हम लोग बहुत बार, मैं भी आप लोगों में ही आती हैं, हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि हमें ये लगता है कि ये जो हमें कुछ बताया गया है ना, कुछ तो हमारा अभी जो हमारा मैं बोलूँगी हमारा जो समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है, तो ये जो उपाय हैं वो एक कर्म लेके चलते हैं कि हाँ जी, ये एक फॉर्मेलिटी है, मुझे ये करनी करनी है, मुझे ये बताया इससे ये जादू हो जाएगा। जादू कोई नहीं होता। सबसे पहले आप ये बात समझो कि ये जो भी हमें बताया जाता है वो कोई जादू नहीं होता। वो बहुत बार होता है कि एकदम से कुछ अगर इफेक्ट करता है तो वो ऐसे करता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं, सबसे ज्यादा जो एकदम से जो इफेक्ट करते हैं वो वही चीजें करती हैं। जैसे हम लोग सिर से कुछ वारते हैं, वो क्या करता है, वो आपकी जो एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रही होती है, नेगेटिव एनर्जीज कोई भी, तो उसको हम लोग जो भी हम कोई भी चीज लेते हैं उसमें वो एनर्जी सारी आ जाती हैं और हमारी बॉडी से वो साइड में करके हम या तो उसको जल प्रवाह कर देते हैं या जैसे भी आपको गाइड किया जाता है आप वैसे करते हैं। तो असर क्यों नहीं होता उन चीजों का कि हम उसको एक सिर्फ फॉर्मेलिटी समझ के कि हमें ये बताया गया है, हम वो लिस्ट तैयार करते हैं। हाँ, हम परेशान होते हैं तो उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी आती है हमारी, क्योंकि हम दुखी होते हैं। वो जो दुखी मन से आप एक प्रार्थना करते हो वो आपकी सुनी जाती है और उसका असर आपको मिलता है। जो चीजें आप एक कर्म समझ के करते हो कि भाई ये मुझे बताया गया है कि मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बताया जाता है बहुत बार ये कि ब्लाइंड स्कूल में जाके है ना आपने कुछ देना है, तो ब्लाइंड वो ऑलरेडी बेचारे वो हैं जिनका सूर्य बहुत नीच का होगा तभी रोशनी नहीं मिली है ना। तो वहां जाके हम लोग एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ हमने ये चीज देनी है, चलो जी, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमने वहां पे जो भी दान वगैरह किया किया। आपने कभी एक अंदर जाके चक्कर लगा के उनके जो कष्ट हैं उनको देखने की या समझने की कोशिश करी है? आपने उनके साथ एक फ्रीक्वेंसी बिठाने की कोशिश करी है कि हाँ ये लोग कैसे जी रहे हैं? एक थोड़ा सा उसके प्रति अगर आपको ये आ जाए कि हाँ हो सकता है मेरे मेरे हाथ से भी ऐसा कुछ कर्म हुआ हो जिसके कारण मुझे ये एक उपाय सामने आया, ठीक है। तो अगर हम उस भावना से कुछ भी चीज करते हैं कि मुझे ये, मेरे से कुछ गलती हुई है, मुझे ये क्लीन करनी है, और एक संकल्प लेते हैं, एक प्रार्थना साथ में करते हैं कि कुछ भी मेरे से कर्म हुआ है तो मुझे माफ किया जाए। हम क्या करते हैं, अच्छा ये करना है, ओके, नदी में इतनी दाल बहानी है, चलो दाल ली, फेंकी, ऊपर से ही फेंकते हैं, वो उसमें कोई आपका हाथ नहीं जोड़ते। बहुत बार हम लोग भी जाते आते देखते हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी को बोला कि आपने ये दाल जल प्रवाह करनी है, या बहुत बार होता है कि राहु का उपाय है जो जौ प्रवाह करने, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पुल से ऐसे पूरा थैला उठा के वो नीचे डालते हैं, आधे नीचे गिरते हैं आधे साइड पे गिरते हैं। तो वहां पे आप उस पे
जीव जंतु जो उसमें है उन पे कोई एहसान नहीं करे, आप अपने लिए कर रहे हो, तो आपको वहां पे जाके आराम से नीचे जाके वो सारी चीजें करनी चाहिए। ऐसे फेंकने का क्या मतलब है? फेंकने के लिए हम किसी पे नहीं कर रहे कुछ भी एहसान, हमने अपने लिए करना है। तो वहां पे एक माथा टेकना, एक संकल्प करना, एक प्रेयर करने के मैं ये इस निमित्त कर रहा हूँ और मेरे पे इसका इफेक्ट हो। जब तक आपके अंदर से वो भावना नहीं आएगी, आप कुछ भी कर्म कर लो, आपको उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। तभी बहुत बार देखो कि हजारों लोग इतने उपाय करते हैं, फिर भी लोग इतने दुखी क्यों हैं? अब गौशाला में कहीं पे भी चले जाओ आप, है ना, गौशाला में लोग फटाफट इतने भागे दौड़े जाते हैं, 500 रुपए का आपने टिकट कटाई, वो जो करने हैं। कितने लोग हैं जो वो गाय को थोड़ा सा चारा भी खिला के आते होंगे, या उसकी पीठ भी थपा के आते होंगे, या कभी आप नहला के आते हो। आप ऐसी सेवा तो कोई हम लोग करते नहीं, हम तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं। आपने कभी वहां पे झाड़ू लगाया हो कि यहाँ पे गौ माता बैठती है, हमें उसके गोबर से एलर्जी होती है, हमें गौमूत्र से एलर्जी होती है, तो देने जा रहे कर रहे हैं हम लोग गौ सेवा, इन चीजों से हमें रिपल्शन होती है, तो कैसे काम चलेगा? ये काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको जो भी काम बताया जाता है वो आपके क्लीनिंग ऑफ कर्मा के लिए है। वहां पे आपकी 100% सिंसेरिटी, ऑनेस्टी चाहिए, तब आपको हर चीज का फल मिलेगा। जहां पे भी अडल्ट्रेशन आएगी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कान्हा को भाव समझ आते हैं, यूनिवर्स को भाव समझ आते हैं, जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उसको भाव समझ आते हैं, उसको आपके अंदर से जो करंट पैदा होता है ना वही समझ आता है। और आप क्या कर रहे हो, 50,000 खर्च कर रहे हो, 60,000 खर्च कर रहे हो, नहीं समझ आता। आपके अंदर का जो करंट है वही समझ आता है नेचर को, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अट्रैक्ट करोगे। जैसी आप एनर्जी डालोगे यूनिवर्स में, वैसी ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, कुछ दान पुण्य आप चाहे करो ना करो, आप अपना काम 100% ऑनेस्टी से करो, तो आपको जरूर फल मिलेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।